एजाज चौधरी साहब से मंसूब एक ऑडियो ने तहलका मचा दिया और इस ऑडियो में 1 करोड़ रुपया कम से कम मांगा जा रहा है। अब सवाल यह है कि अब तक पीटीआई फंड्स के नाम पे कितने पैसे इकट्ठे कर चुकी है, ये हम आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। कल सेनेटर एजाज चौधरी साहब से मंसूब एक ऑडियो रिलीज़ हुई और उस ऑडियो ने तहलका मचा दिया। कल से और आज से सारा दिन ये ऑडियो मुख्तलिफ जगहों पर सर्कुलेट करती रही और मुख्तलिफ सवाल उठाए जाते रहे। आपने टेलीविज़न स्क्रीनों पर भी देखा होगा कि किस तरह इस पर बीपर हो रहे हैं, किस तरह सवाल किए जा रहे हैं, किस तरह पूछा जा रहा है एक दूसरे से कि ये पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। तो अब तक आपने ये ऑडियो सुन ली होगी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बता रहा हूँ कि कोई हफीज़ चौधरी साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक़ नवाब शाह के साथ है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। ऐसे ऑडियो से महसूस होता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि एजाज चौधरी साहब की तरफ से कोई अजनबियत का इजहार उसमें नहीं हुआ, बल्कि बड़े फ्रैंकली तरीके से बहुत ही आसानी के साथ एजाज चौधरी साहब ने उनसे कम से कम 1 करोड़ रुपया भी मांग लिया। तो अब वो ऑडियो थी क्या, मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार फिर हमारे ही प्लेटफॉर्म से सुन लें, उससे आपको मेरा ख्याल है चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, सलाम वालेकुम। मैं चौधरी हफीज बोल रहा सर, नवाब शाह इस्लामाबाद तो जी। तो मैं जिक्र किया सी तुहाडे नाल राणा शौकत साहब ਲਈ सानू पीपी 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਬਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो ठीक है सर। कोई 10 मिलियन तो दस मिलियन तो उत्ते दी होनी चाहिए जेडी चेयरमैन ने मुलाकात हो सकती। अच्छा 10 तो उत्ते 10 1 करोड़। हाँ, एक तो उत्ते अच्छा, वो पार्टी दी टिकट सर कितनी? पार्टी वास्ते। अच्छा पार्टी वास्ते सर। और शौकत खानम ਲਈ कितना सर? देखो जेड़ा शौकत खानम वास्ते जी तुसी देना चाहो तो वो थोड़ी मर्जी है, जाहिर है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਦਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਿਕਲਾਂਗਾ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਸੱਦ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 114 ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਜੇ? हाँ 114 है सर। 114 तो आज ही हो जाना है। 114 एक जरा मेहरबानी करो, नहीं कि मैं इस्लामाबाद सर ये तो 114 वास्ते तो देनी नहीं है कि गुजर गया। फैसलाबाद इस वक्त चल रहे हैं, फैसलाबाद चल रहे सर। वो फिर मैं सद लवा उन्होंने। जी चलो ठीक है, मैं सद लेना। ऑडियो आपने मुलाहिजा की, इसके अंदर जो हफीज़ चौधरी साहब हैं वो एजाज चौधरी साहब से कह रहे हैं कि हमने आपसे पीपी 114 के टिकट की बात की थी, राणा शौकत साहब को ये टिकट देना चाहते हैं। राणा शौकत साहब पहली बात तो ये कि अच्छे मशहूर MP हैं या मशहूर सियासतदान हैं और ख़ासे तेज़ तरार किस्म के सियासतदान भी, और इनका PTI के साथ अब एक ताल्लुक़ भी इस्तवार हो चुका है। और इसमें जो हफीज़ चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि राणा शौकत साहब को मैं आपके पास लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमें कितना डोनेशन देना पड़ेगा। तो उस पर एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर आप कम से कम 1 करोड़ रुपया, वैसे तो अनलिमिटेड है लेकिन कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया अगर आप ले आएँ या अगर आप वो प्रॉमिस करें तो फिर फौरी तौर पे आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से हो सकती है। यानी मुलाकात के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया होना ज़रूरी है, जो उनकी आवाज़ से या उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है। सेकेंडली वो हफीज़ चौधरी साहब कह रहे हैं कि ठीक है जी, मैं उनको ले आऊँगा, अगले हफ्ते ले आऊँगा। तो उस पर उनको कहा गया कि नहीं, अगर PP 114 के टिकट की बात करनी है तो वो तो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, फौरी तौर पे आज ही इमीडिएटली आपको आना पड़ेगा। और साथ उनको वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या शौकत खानम के लिए भी हमें देना पड़ेगा। तो वो एजाज चौधरी साहब थोड़ा सा खामोश हो गए, कह रहे हैं कि हाँ नेकी का काम है, उनको भी पैसे देने चाहिए, लेकिन मेन कंसर्न जो है वो पार्टी है और पार्टी फंड में आपको 1 करोड़ रुपया कम से कम आपको देना पड़ेगा। और उससे आगे जाके भी गोया इसका मतलब ये है कि अगर आप टिकट लेना चाहते हैं PTI का तो उसके लिए आपका फ़ंड देना ज़रूरी है, और फ़ंड जो है उसकी कम से कम जो मिकदार है
या कम से कम जो तादाद है वो 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ रुपए के बगैर कोई भी उम्मीदवार या कोई भी शख्स जो टिकट लेना चाहता है उसकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। इस ऑडियो से इसी चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है। गो एजाज चौधरी साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ज़मान पार्क में इस वक्त किसी भी शख्स के साथ जब इमरान खान की मुलाकात होती है तो वो बुक्ड होती है मुलाकात, और जैसे आम मुलाकात है तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं आपको, फिर ऑटोग्राफ लेने के भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर तस्वीरें खिंचवाने के भी बाज़-औक़ात पैसे देने पड़ते हैं। फिर अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका टिकट अगर इंश्योर नहीं भी है तब भी थोड़ी सी ज़मानत दे दी जाए तो फिर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब अगर सवाल ये भी है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि पीटीआई वहाँ पे पंजाब में 200 टिकट देना चाहती है, 200 टिकट, मैं एक अंदाज़ा आपके सामने लगा रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि 200 टिकट्स जो हैं पीटीआई जारी करना चाहती है, तो अब हर हलके के अंदर 4-5 ऐसे लोग डेफिनेटली होंगे जो टिकटों के उम्मीदवार होंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि हम 200 हलके लगा लेते हैं, और इसके साथ साथ हम सोच लेते हैं कि हर हलके में 5 ऐसे लोग ज़रूर होंगे कि जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम या कम से कम 1 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, और वो इमरान खान साहब से रब्ता करके मुलाकात करके उनको तैयार करना चाहते हैं कि आप हमें टिकट दें। तो अब 200 हलके मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 1000 हो गया, यानी 1000 लोग तो इस वक्त पंजाब के अंदर डेफिनेटली मौजूद होंगे जो इमरान खान साहब से टिकट लेना चाहते होंगे, और वो कम से कम 1 करोड़ रुपए भी अदा करने के काबिल होंगे। अब अगर 5 उम्मीदवारों के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात को 200 से के साथ ज़रब दे दें, और उसके साथ साथ ये सोच लिया जाए कि कितने पैसे पार्टी फंड में इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप 1000 को मल्टीप्लाई कर लें 1 करोड़ के साथ, तो 1000 करोड़ जो हैं वो तो इमरान खान साहब बड़ी आसानी से पैसा कमा सकते हैं इस वक्त। ये सारे पैसे पार्टी फंड में चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी फंड को आज तक किसी ने उसका ऑडिट किया है या नहीं किया, और अगर ये पैसे आ रहे हैं, क्योंकि इस ऑडियो से तो यही महसूस होता है कि हर सेनेटर या हर वो शख्स जिसकी रसाई इमरान खान साहब तक है वो पार्टी फंड के नाम पे पैसे वसूल कर सकता है। तो अगर ये फैक्ट है तो फिर ये पैसे किस अकाउंट में आ रहे हैं, और क्या उन अकाउंट्स का ऑडिट होगा, और अगर ऑडिट होगा तो वो कब होगा, और अगर ऑडिट नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अगर कुछ लोग दरमियान में मुलाकातें करवा रहे हैं और वो इमरान खान साहब से बाला ये पैसे वसूल कर रहे हैं तो ये फिर एक और स्कैंडल है, और अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है तो फिर एक दूसरा स्कैंडल है, और अगर ये पैसे वाकई मिल रहे हैं और किसी अकाउंट में डाले जा रहे हैं तो एक तीसरा स्कैंडल है। हर लिहाज से ये टिकटों की ख़रीदो फरोख्त जो है या टिकटों की जो लेन देन है ये एक स्कैंडल की सूरत में सामने आ रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इसकी वजाहत करनी चाहिए और उन्हें अपने अकाउंट्स ओपन करने चाहिए कि देखिए जी इतने लोगों ने टिकट अप्लाई किया था, इतने लोगों ने फ़ंड्स दिए और इन फ़ंड्स देने वाले लोगों के प्रोफाइल ये थे। तो उससे ज़ाहिर है इमरान खान साहब का अपना कद काठ भी बड़ा होगा और इसके साथ साथ पार्टी की इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर इसका मतलब है कि बहुत कुछ पार्टी के अंदर या ज़मान पार्क में हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल बेनिफिशरी हैं इस सारी सूरत हाल का, जिसका इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जब से इमरान खान साहब ज़मान पार्क में हैं या जब से ये तहरीक चला रहे हैं पिछले साल से ज़ाहिर है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे फ़ंड्स वसूल किए जाते हैं, जिसमें आज़म स्वाति साहब से बहुत पैसा वसूल किया जाता है। जब भी कोई तहरीक चलती है तो आज़म स्वाति साहब को फ़ौरन कह दिया जाता है कि लें जी 4 करोड़ रुपए तो आप भेज दें, और आज़म स्वाति साहब देते हैं। और इनके साथ साथ डॉक्टर शहजाद वसीम साहब जो हैं वो भी पैसे देते हैं और उनसे भी पैसे मांगे जाते हैं और वो पैसे फौरी तौर पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ MNAs भी ऐसे हैं जो बड़े तगड़े MNAs और बड़े पैसे हैं उनके पास, उनको भी फौरी तौर पर बुला लिया जाता है। बल्कि जब ये लॉन्ग मार्चेस शुरू किए गए थे या मार्चेस शुरू किए गए थे या सड़कें ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू किया था, तो जब भी किसी MNA से कहा जाता था कि लें जी फ़लाँ जगह पे आपने सड़क ब्लॉक करनी है, तो उसे फौरी तौर पर पता होता था कि सड़क ब्लॉक नहीं करनी, मैंने इसका ख़र्चा भी बर्दाश्त करना है। तो वो ख़र्चे भी ज़ाहिर इस तरह लोगों के ऊपर डाले जाते थे। और उसके अलावा कुछ बिजनेसमैन हैं जिनसे भी ज़ाहिर फ़ंड्स वसूल किए जाते हैं। तो पार्टी के अंदर फ़ंड्स तो हर तरफ से आ रहे हैं, और अब जो टिकटों की लेन देन है उसके ऊपर भी अगर ये फंडिंग हो रही है तो इस फंडिंग का ज़ाहिर हिसाब तो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सवाल भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन वाकई 14 मई को इलेक्शन करवा रहा है? 14 मई को इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा, ये एक फैक्ट है।
اور اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ لوگ جن کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور جن سے پیسے لیے جا رہے ہیں ان کی ڈیسٹنی کیا ہوگی؟ کیا انہیں آنے والے جنرل الیکشنز میں بھی یہ ٹکٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا پھر یہاں پہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، ان کو ایک ٹکٹ جاری کر دیا گیا اور اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کا مقدر، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ان کے پیسے ضائع ہو گئے، اور جب اگلے جنرل الیکشن ہوں گے یا جو اگلی تاریخ دی جائے گی اس پہ نئے سرے سے پھر امیدواروں سے درخواستیں وصول کی جائیں گی، پھر نئے سرے سے قائد کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر نئے سرے سے قائد کو ڈونیشن دیا جائے گا، پھر نئے سرے سے ان کے ساتھ تصویریں بنا کے وہ ریلیز کی جائیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک وصولی یہ ہو جائے اور دوسری وصولی جو ہے وہ الیکشن کے قریب یا اگلے الیکشن کے قریب ہو جائے۔ تو امیدواروں سے میری درخواست ہے کہ یہ انشور کر لیں کہ آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ سیف ہونا چاہیے، سیکیور ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹکٹ آپ کو مل جائے لیکن 14 مئی کو جب الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب جائے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے جس کو اس وقت ظاہر ہے سوچنا چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک اور المیہ ہے کہ جو ہی یہ ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں تو پارٹی کے اندر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس پارٹی کے اندر ہر شخص وزارت کا متمنی بھی ہے، وزیر اعظم بھی بننا چاہتا ہے، وہ گورنر بھی بننا چاہتا ہے، وہ صدر بھی بننا چاہتا ہے، اور وہ ایم پی اے اور ایم این اے بھی بننا چاہتا ہے، اور جب کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ فوری طور پہ پارٹی سے الگ ہو جاتا ہے، پارٹی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب ٹکٹ جاری کرنے میں بہت تاخیر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب میں ٹکٹ جاری کر دوں گا تو آدھی پارٹی ناراض ہو جائے گی، تو آنے والے دنوں میں پارٹی کا وہ جوش و جذبہ وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو جو اس وقت ہے، بلکہ اس وقت بھی بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ جنون اب مجھے نظر نہیں آتا، بالخصوص خیبر پختونخوا کا جنون جو شاید واپس خیبر پختونخوا چلا گیا۔ تو اب آپ ان قریب دیکھیے گا کہ پنجاب کا جنون بھی بڑی تیزی سے کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ پنجاب کا کریکٹر ہے کہ جب تک ہمیں امید رہتی ہے ہم بندے کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ہماری امید ٹوٹ جاتی ہے تو بندہ خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے قریب پھر پھٹکتے نہیں ہیں۔